स्टूडेंट्स, आज लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म किया था। इन कंटिन्यूएशन उसका एक एग्जांपल देखते हैं। टू बॉडीज हैविंग मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव अ पोजीशन वेक्टर 0, 1, 2 मीटर एंड 1, 2, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब इनके कोऑर्डिनेट से पता चल रहे हैं कि इसकी पोजीशन 3 डायमेंशनल है और ये बॉडी 2 डायमेंशनल है YZ प्लेन में। तो एक बॉडी 2 डायमेंशनल है पोजीशन और दूसरी बॉडी की पोजीशन 3 डायमेंशनल है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg ड्यू टू 2 kg एंड वेरीफाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो सबसे पहले गिवन एनालाइज कर लेते हैं। गिवन m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg, r1 वेक्टर जो कि m1 का पोजीशन वेक्टर है 0, 1, 2 मीटर, r2 वेक्टर जो m2 का पोजीशन वेक्टर है 1, 2, 3 मीटर। अब क्या ढूंढना है? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg। किसके ऊपर फोर्स ढूंढना है? 1 kg पे। कौन लगाएगा? 2 kg। m1 1 kg को क्या नाम दिया है? m1। तो हमें ढूंढना है F12। अब हम F12 का फॉर्मूला याद करें तो F12 का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था G m1 m2 इन वेक्टर फॉर्म r2 माइनस r1 अपॉन r2 माइनस r1 मोड का क्यूब। अगर हमें फॉर्मूला याद है और गिवन हम लिख देते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे g इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो सीधे कांस्टेंट वैल्यू है, m1 गिवन है m2। अब हमें ढूंढना क्या है? r2 माइनस r1 और उसका मोड। तो सबसे पहले हम r2 माइनस r1 ढूंढ लेते हैं। सो r2 कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 माइनस 0, 1, 2 x y z x coordinate subtracted from x 1 minus 0 1 2 minus 1 1 3 minus 2 1 मीटर। तो कोऑर्डिनेट हो गया 1 1 मीटर। एट द सेम टाइम हमको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो यही हम मैग्नीट्यूड भी ढूंढ लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 मीटर। तो ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो F12 इज इक्वल टू G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 1 kg m2 2 kg r2 माइनस r1 थियरी में भी मैंने कहा था ये हमको डायरेक्शन देता है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का क्यूब है, सो √3 का क्यूब। दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो 4 1 कैरी 12 3 1 कैरी 13.34 इंटू 10⁻11 111 डिवाइडेड बाय √3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3√3। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये पोर्शन भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्स है, यूनिट उसका हो जाएगा न्यूटन। तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, तो आप ये डिवीजन करके आंसर लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन क्या आई है? 1 1 1। अब बोला है वेरीफाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ वेरीफाई करना है तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। वो तुम खुद भी ढूंढ सकते हो। हम F21 ढूंढने की कोशिश करें तो इसका अपोजिट आ गया, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो नाउ F21, तो F21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? G m1 m2 r1 माइनस r2
डिवाइडेड बाई मोड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब। तो यहां से डायरेक्ट क्लियर है कि R2 माइनस R1 111 है, तो R1 माइनस R2 -1 -1 मीटर आएगा। मैग्नीट्यूड इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर F21 ढूंढेंगे हम तो एग्जैक्टली डायरेक्शन इससे अपोजिट आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13.34 इंटू 10⁻⁻11 -1 डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, दैट इज इक्वल टू माइनस, तीनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, सो माइनस 13.34 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 3√3, ये डायरेक्शन 111। और अब इतना पोर्शन हमारा क्या है F12, सो अगेन F21 इज इक्वल टू माइनस F21 विच वेरीफाई द न्यूटन्स थर्ड लॉ, और यूनिट हो गई न्यूटन हमारी फोर्स की। सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये उसका एक एग्जाम्पल था। हैव अ नाइस डे।